Hello, this is the 14th video on electricity and magnetism for classes 6 to 10. Can be used by students of class 10 to review and to learn. तो हमने पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के रिलेटेड फैराडेज आइसपेल एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसमें दो रिजल्ट्स निकले थे। एक ये कि इंड्यूसिंग चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज जितना होता है उतना ही इंड्यूस्ड चार्ज होता है, और जो चार्ज इंडक्शन से जो चार्ज हम किसी मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं तो वो चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे रहता है। और इस वीडियो में we will see what is called as the Leyden jar. So Leyden jar एक स्टोरेज डिवाइस है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, क्योंकि हम हर वक्त रब करके हम चार्ज जनरेट करते हैं पीवीसी रॉड को या ग्लास रॉड को रब करके। तो हम इस चार्ज को धीरे धीरे हम कलेक्ट करके उसको इकट्ठा करके एक स्टोर बनाना चाहते हैं। ठीक? तो लेट अस रिमेम्बर ये दो फैक्ट्स। एक है कि हम चार्ज को किसी इंसुलेटर यानी पीवीसी या ग्लास रॉड से हम मेटल ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको टच करके चार्ज उस पर चला जाता है। सिमिलरली एक मेटल ऑब्जेक्ट से दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट पर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, इट मूव्स। ओके, तो अब हम चार्ज स्टोर करने के लिए करने में क्या प्रॉब्लम होता है। ओके, तो प्रॉब्लम ये होता है कि पहले फर्स्ट फ्यू टाइम्स जब हम चार्ज को लेकर आते हैं स्टोर करने के लिए, एक बड़े से मेटल ऑब्जेक्ट पर स्टोर करेंगे, तो फर्स्ट फ्यू टाइम्स तो चार्ज बहुत ही रेडीली उस पर चला जाता है। लेकिन जब बाद में हम लोग जब बार बार लेकर आते हैं तो वो रिपल्शन के कारण चार्ज मूव नहीं होता। ठीक? इसका हम इस तरह एनालॉजी लेकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पानी के कॉलम्स हैं। राइट साइड से हमको पानी लेफ्ट साइड को भेजना है, और यहाँ पे एक बीच में देयर इज अ ब्लॉक। सो व्हेन आई लिफ्ट द ब्लॉक और कनेक्ट दिस टू कॉलम्स, जब कनेक्ट होते हैं तो राइट साइड से लेफ्ट को फ्लो होता है, लेकिन थोड़ा ही। जब तक इसका लेवल इक्वल नहीं हो जाता तब तक वाटर मूव होता है, उसके बाद में देयर इट स्टेस। सो हम इतना ही पानी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम फिर से दोबारा बार बार हम इसको ऊपर पानी का लेवल हम उसको लेकर ऊपर ले जाकर हम थोड़ा थोड़ा पानी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कुछ देर बाद हमको बहुत ही, यानी लेट इमेजिन क्लाइंबिंग अप द स्टेप्स एंड देन पोरिंग इनटू दिस कॉलम, ऊपर डालते हैं पानी तो तब थोड़ा सा पानी लिफ्ट को चला जाता है। ओके, तो इस तरह हम बाल्टी से ले आकर, जैसे बार बार भर के ले आकर हम पानी की टंकी को भरते हैं, उसी तरह हमको अभी चार्ज को भरना है। सो यहाँ लेफ्ट साइड में जो बड़ा सा मेटल स्फीयर है, लेट अस थिंक ऑफ इट एज अ स्टोर, चार्ज का स्टोर है। और हम राइट साइड को हम छोटे एक पीवीसी पाइप को या ग्लास रॉड को हम चार्ज कर कर ले आ रहे हैं। तो वी कैन सी, ओके, तो फर्स्ट फ्यू टाइम्स चार्ज चला जाता है, फिर वो जो इनकमिंग चार्ज उसके बाद में इट इज रिपेल्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग चार्ज। जो चार्ज उस पर ऑलरेडी है वो इसको रिपेल करेगा, और इट्स डिफिकल्ट टू ट्रांसफर एनी मोर चार्ज। इट इज लाइक ट्राइंग टू पुश इन मोर पीपल इन एन ऑलरेडी क्राउडेड कोच। ट्रेन का डिब्बा अगर ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसके अंदर और लोगों को भरना मुश्किल हो जाता है, अनलेस अगर कोई अंदर से लोग इनको खींच के ले लेते हैं, तो तब इट इज इजी टू पुश इन मोर पीपल। तो इस तरह का सिचुएशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे ले आ सकते हैं। रिमेम्बर इंडक्शन में क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल चार्ज जब ले आते हैं तो उसके इन्फ्लुएंस से, उसके कारण ये किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट में चार्ज सेपरेट हो जाता है। ओके, सो अगर एक्सटर्नल चार्ज नेगेटिव है तो इसके नज़दीक पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, और उसके दूर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। ये चार्जेस सेपरेट, एंड वी नो, हमने देखा है कि दिस इज इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज। जो इंड्यूस चार्ज है इट इज इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज। ओके, सो इस तरह हम इंडक्शन यूज करके हम एक अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे ये सैंडविच की तरह एक अरेंजमेंट है, बीच में
इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है और राइट साइड को लेफ्ट साइड को कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स है। तो हम इसको कॉपर से बने हुए प्लेट्स को मान सकते हैं। दीज आर बोथ कॉपर प्लेट्स। एंड एक कॉपर का वायर है जो लेफ्ट साइड के प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर रहा है, ग्राउंड को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम चार्ज रॉड को लेके आएंगे। हम इस तरह फॉर एग्जांपल नेगेटिव अगर हम लेके आते हैं तो ये चार्ज जब व्हेन वी टच, इसको छूने से इसके ऊपर चला जाता है, राइट साइड जो प्लेट है उसके ऊपर चला जाता है। अब उसके बाद में जब हम धीरे धीरे इसको चार्ज को ले आकर इस पर ट्रांसफर छूकर इसको टच करके ट्रांसफर करते हैं, तो हमको पता है कि लेफ्ट साइड का जो मेटल प्लेट है उसमें इंडक्शन शुरू हो जाएगा। बिकॉज ये इंसुलेटर के कारण ये जो राइट साइड प्लेट पे जो चार्जेस है और लेफ्ट साइड प्लेट पर जो चार्जेस अभी सेपरेट होंगे, ये दो कंबाइन नहीं हो सकते, दे कैन नॉट मर्ज, क्योंकि इंसुलेटर के द्वारा उसके थ्रू चार्जेस मूव नहीं होते। लेकिन चार्ज का जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अट्रैक्शन का और रिपल्शन का, वो जरूर इंसुलेटर के थ्रू भी होता है, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सो द पॉजिटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड एंड इस तरफ आ जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस दूर हट जाते हैं, और फिर बिकॉज दे हैव ए पाथ, उनके लिए मार्ग है, तो दे सारे वो ग्राउंड तक चले जाते हैं, वो सब भाग जाते हैं। सो यू आर लेफ्ट विथ खूब सारा अभी। ओके, तो अब क्या होता है, अब हम जब बार बार नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं तो ऑफ कोर्स राइट साइड में जो नेगेटिव चार्जेस है वो रिपेल भी करते हैं, और लेकिन वो जो लेफ्ट प्लेट पे जो पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट भी करते हैं। सो द फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है उतना। सो यू कैन इजीली ट्रांसफर मोर एंड मोर चार्ज। तो काफी हम जिस तरह जैसे बाल्टी से हम टैंक भरने की बात किया था, तो उसी तरह हम यहाँ धीरे धीरे हम बहुत सारा चार्ज इस पर रख सकते हैं। सारा नेगेटिव चार्ज राइट साइड प्लेट पे आ जाएगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड प्लेट पर आ जाएगा। ओके, सो दिस अरेंजमेंट इस तो ये कैसे है, इज लाइक वो लाइक जिस तरह हम क्राउडेड ट्रेन के कोच की बात कर रहे थे, तो ये सारे ब्लू जो लोग हैं वो अंदर घुसना चाहते हैं और एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो रेड में जो है दिखाया है, वो दोज पीपल आर पुलिंग देम इन। सो दोज पॉजिटिव द इंड्यूस्ड चार्जेस आर मेकिंग इट इजियर फॉर द चार्जेस टू गेट ट्रांसफर्ड। द इंड्यूस चार्जेस की हेल्प के साथ, उसके सहारे हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत सारा चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक, तो इस प्रिंसिपल इस तरह इट यूजेस लेडन जार, इस प्रिंसिपल को यूज करता है। तो लेडन जार क्या है, इट हैज इसमें दो मेटल कप्स है और एक इंसुलेटिंग कप है जो प्लास्टिक या पीवीसी या ग्लास से बना होता है। सो ये अंदर एक मेटल कप इट इज टचिंग द इंसुलेटर लेयर, और बाहर का एक मेटल कप वो भी अच्छा से उसको टच फिट होकर टच कर रहा है उस इंसुलेटर को। और फिर बाहर के जो मेटल कप है उसको हम वायर से या किसी वायर से और या कोई और कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट से ग्राउंड तक कनेक्ट करेंगे। और इसमें एक अंदर एक स्टेम है, उसका एक नॉब होगा, राउंड कन्वीनियंट बहुत नॉब होगा और स्टेम, और फिर नीचे एक फ्लेक्सिबल चेन जिसको जस्ट कनेक्ट करता है। तो ये नॉब और ये स्टेम चेन और ये अंदर का कप ये सारा कनेक्टेड है, एक ही यूनिट है सब। तो अब हम जब चार्ज लेकर आते हैं तो हम नॉब पर ट्रांसफर टच करके उसका सारा चार्ज नॉब पर चला जाएगा और फिर नॉब से नीचे आकर इस सारे इनर कप के ऊपर के आउटर सरफेस पर कलेक्ट हो जाएगा। और इंडक्शन के कारण बाहर का जो कप है उसके अंदर के सरफेस पर सारे पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस है दे ऑल गो टू द आउटर सरफेस, और फिर आउटर सरफेस से ग्राउंड को चले जाते हैं। सो इन द एंड वी आर लेफ्ट विथ नेगेटिव चार्जेस या इन द ऑन द इनर कप, इन नॉब पर और इनर कप पे नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे, और आउटर कप पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जम जाते हैं, दे गेट कलेक्टेड।
सो यू कैन ऑल्सो डू दिस। अगर हम पॉजिटिव चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो हम ग्लास रॉड को चार्ज करके खूब सारा पॉजिटिव चार्ज हम इसके इनर कप पर स्टोर कर सकते हैं, और फिर नेगेटिव चार्जेस बाहर के कप पर आ जा। इंड्यूस्ड चार्जेस आर नेगेटिव चार्जेस। सो वेयर डू दोज नेगेटिव चार्जेस कम फ्रॉम? इंड्यूस्ड चार्जेस। तो इन दैट केस उस समय क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस अभी ग्राउंड तक चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं, उस इन दैट केस उस समय नेगेटिव चार्जेस विल कम अप, ग्राउंड से होकर ग्राउंड से बाहर के कप पर आ जाते हैं। तो ग्राउंड इज ए बिग रिजर्वॉयर। ग्राउंड में हम चाहे जितना भी चार्ज भेज सकते हैं और चाहे जितना भी चार्ज हम उससे निकाल सकते हैं। इट्स रिजर्वॉयर फॉर चार्ज। ओके। ओ, सो अब जब चार्ज, बहुत सारा चार्ज कलेक्ट हो गया है लेडन जार में, तब हम लोग इसको ओके इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक मेटल का ऑब्जेक्ट है जिसको हम इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ रहे हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो शॉक लगेगा, बिकॉज बहुत सारा चार्ज है इसमें। तो लेडन जार से शॉक लग सकता है। इट्स अ स्मॉल, बहुत ब्रीफ लेकिन अनप्लेजेंट शॉक। तो हम जब इसको आउटर कप को इनर ये नॉब जो इनर कप से कनेक्टेड है, हम आउटर कप को इनर ये नॉब से हम टच करते हैं मेटल के कनेक्शन से, तो तब अचानक ऑल ऑफ अ सडन ब्रीफली सारा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सारा कंबाइन हो जाता है। बहुत छोटा, बहुत ही कम समय बड़ा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और फिर यहाँ पे फ्लैश, देयर विल बी अ फ्लैश sparks there will be sparks, there will be flash of light, and there will be explosive sound, जैसे पॉप करके साउंड आएगा। तो देन दिस इज द डिस्चार्जिंग ऑफ लेडन जार। सो इस तरह हम लेडन जार को चार्ज स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, और हम स्टोर चार्ज को हम जब भी चाहें किसी भी एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं, और फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं इस तरह। तो हमने जो बनाया है लेडन जार, इट इज वेरी सिंपल। इट इज जस्ट ए प्लास्टिक बॉटल, पेट बॉटल कि इसके कैप में हमने एक स्टेनलेस स्टील का स्पून डाल के रखा है, और इसमें बॉटल में सॉल्टी वाटर विथ सॉल्ट, बिकॉज इट कंडक्ट्स। So water with salt is a conductor. We know that it conducts electricity. और इसके बाहर हमने एल्यूमिनियम फॉइल को रैप करके रखा है। तो जब हम चार्ज लेकर आते हैं तो दैट चार्ज ऑब्जेक्ट से हम इस फोन पर ट्रांसफर करेंगे चार्ज। वो सारा चार्ज पानी के थ्रू, बिकॉज पानी कंडक्टर है, तो पानी से थ्रू ये सारा बॉटल के इनर सरफेस पर चार्ज कलेक्ट होता है। और ये बॉटल इटसेल्फ इज द इंसुलेटर। ये अंदर के चार्जेस और बाहर के चार्जेस को मर्ज होने नहीं देता। और फिर बाहर का जो एल्यूमिनियम फॉयल है, इट्स ए कंडक्टर, उसमें इंडक्शन होता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस सारे जम जा दे कलेक्ट on this surface, and on the other side negative charges will collect, and then they will move, ground तक चले जाते हैं वो। तो we are left with positive charges on the inside of the aluminum foil, and negative charges on the surface of the bottle. Okay. So this is our Leyden jar. Is bottle में we have salty water with 1 teaspoon salt, और इसके अराउंड इट उसके सारे उसके गोल हमने एल्यूमिनियम फॉइल को टाइटली रैप किया है, और फिर उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर एक लंबा सा ये जो टेल है वो भी एल्यूमिनियम फॉइल का, सो दैट इज मेटल कंडक्ट, इट्स ऑल्सो अ कंडक्टर। सो इसके इसके एंड में हमने एक क्रोकोडाइल क्लिप लगा कर रखा है, क्योंकि उसको हम प्लास्टिक हैंडल से हम उठा सकते हैं। ओके। सो ये जो टेल है वो जमीन पर, ग्राउंड पर रहेगा, ताकि
वो एक्सेस चार्ज, वो जो आउटर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्जेस है वो ग्राउंड तक चले जाएंगे, दे विल फ्लो टू द ग्राउंड, एज वी हैव सीन, हमने देखा है इसका। ओके, सो अब हम इसको पीवीसी रॉड पाइप को हम वुल से रब करके, ये जो थोड़ा थोड़ा जो चार्ज जनरेट होता है उसको हम वो स्टेनलेस स्टील के स्पून को रब करके हम उसको चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, तो फिर वहां से वो सॉल्ट वाटर में चला जाएगा, तो यू कैन क्रैकलिंग साउंड आएगा इसमें। और ये एक्सपेरिमेंट हम, वी हैव टू डू इट ऑन ए ड्राई डे। सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो मुश्किल होते हैं, कि इस तरह हम कुछ 20 टाइम्स कर सकते हैं। अब हमने इसको चार्ज कर दिया है, अराउंड क्लोज टू 20 टाइम्स इसको चार्ज किया है हमने। तो नाउ आई विल पिक इट अप, और प्लास्टिक हैंडल से केयरफुली पिकअप करके हम अब बाहर के कप और अंदर के कप यानी उस स्पून को हम टच करेंगे, तो हमने देखा है कि एक स्पार्क आता है और साउंड, एक एक्सप्लोसिव पॉप साउंड आके फिर वो डिस्चार्ज हो गया। तो हम अब इसको हम फिर से देख सकते हैं। सी, सो हमने वी सॉ द स्पार्क एंड साउंड। एक बार और, आई हैव चार्ज इट अगेन। So that was a big spark. So this was also a big spark. So इस तरह हम लेडन जार को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब और हम so Leyden jars were around, have been around since 1745. They were invented in 1745. Accidental discovery था उसका, और फिर scientists started using them to store large amount of charge and फिर use it whenever they needed it. Okay. एंड तो ये बिकॉज बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो सकता था, उसको यूज करके साइंटिस्ट ने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते थे, उन्होंने किया था। सो कॉमन आम जनता, कॉमन पीपल डिडंट नो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जानने की कोई ज़रूरत नहीं थी इतने प्राचीन काल में। तो लेकिन ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस थे ये बहुत ही इम्प्रेसिव, लोगों के बहुत ही उनमें बहुत ही इंटरेस्ट पैदा होता था इनको देखकर कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो एक है, इंग्लिश साइंटिस्ट ने किया था, लेडन जार, बहुत सारा चार्ज उसमें जनरेट करके फिर इसके तार, दे सेंट द वायर्स अक्रॉस द रिवर थेम्स के उस तरफ भेजकर वहां पर डिस्चार्ज किया था, तो बहुत बड़े बड़े स्पार्क्स पीपल कुड सी। और फिर फ्रेंच साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस करके बताया था। 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका में साइंटिस्ट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, उन्होंने ये बताया कि थंडर स्टॉर्म, जब जब आंधी आती है और गरजना चमकना होता है, तो उन्होंने ही सेट कि ये बिजली, बादल में जो बिजली होती है, इट इज जस्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इन्होंने प्रूव किया था। तो जब एक बार हम चार्ज कर लेते हैं लेडन जार को, हम उसमें चार्ज उसमें से निकाल कर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये लेडन चार्ज काफी चार्ज किया हुआ है, चार्ज इसमें
बहुत सारा आई हैव चार्ज्ड इट। और फिर एक सिल्वर कप है जिसमें अभी एट प्रेजेंट देयर इज नो चार्ज। पिटबॉल इलेक्ट्रोस्कोप बताता है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अभी हम वो लेडन जार से चार्ज हम पिकअप करेंगे इसको। वो नॉब, लेडन जार के नॉब को टच करके उसमें स्पार्क भी हो सकता है, लेकिन काफी ज्यादा होना चाहिए उसमें चार्ज। तो हमने अभी चार्ज पिकअप किया है, तो यू कैन सी, अभी नाउ यू कैन सी इट इज चार्ज्ड। ना और नेक्स्ट, लेडन जार में चार्ज जो होता है, जब डिस्चार्ज होता है तो करंट फ्लोस। ओके, सो इसको हम पानी में भेजकर, जस्ट लाइक हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देखा था, सो वी यूज इलेक्ट्रिक सेल को यूज करके हम पानी जिसमें सॉल्ट या एसिड डाला हुआ है टू मेक इट कंडक्टिंग, उसमें से हमने वी पास्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इन दैट प्रोसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ था। तो सेम थिंग वो हम लेडन जार को यूज करके भी कर सकते हैं। तो 1789 में डच साइंटिस्ट ने लेडन जार को यूज करके पानी का इलेक्ट्रोलिसिस को दिखाया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें से निकलता है। तो उसके बाद में ही वो इलेक्ट्रिक सेल का यूज हुआ। एंड वी कैन ऑल्सो लाइट अप ए बल्ब। तो हम इसको डिस्चार्ज अगर हम बल्ब के थ्रू करते हैं तो करंट फ्लोज थ्रू द बल्ब और एक बहुत ही ब्रीफ फ्लैश आएगा। सो लेडन जार में जो चार्ज होता है वो बहुत जैसे, इट इज नॉट ए स्टडी फ्लो, इट्स नॉट लाइक अ रिवर जो नदी में पानी निरंतर बहता, कॉन्स्टेंटली बहता रहता है, लेकिन जैसे एक बाढ़ आता है तो पूरा पानी एक ही वक्त आ जाता है। तो सिमिलरली लेडन चार्ज का में जो करंट होता है बहुत ही ब्रीफ होता है, काफी डिपेंड्स। ओके, सो लेट्स लुक एट फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट। फ्रैंकलिन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने एक पतंग, ही फ्लू अ काइट, जो आंधी आने से पहले पतंग को उन्होंने पतंग को उड़ाकर उसको ऊपर भेज दिया था। तो जब when the storm comes, when okay, तो there is a lot of wind। ओके, जो हवा के कारण, तेज हवा के कारण बादल के बीच, क्लाउड्स के बीच में फ्रिक्शन होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी इज स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। तो वो चार्ज ऊपर होता है एटमॉस्फेयर में। तो उन्होंने एक पतंग को उड़ा कर रखा था और उन्होंने खुद एक शेड में, सूखे जहाँ सूखा होता है वहां पर ठहर कर उन्होंने धागा पकड़ा हुआ था। और फिर जब बारिश होने लगी, सो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, फिर वो स्ट्रिंग सारा गीला हो गया, वेट, इट गॉट वेट एंड अ वेट स्ट्रिंग कंडक्टर बन जाता है। तब ऊपर से सारा चार्ज नीचे तक आ गया। लेकिन उनको देवर ही वॉज प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनके हाथ से जो लगा हुआ था वो सूखा हुआ था, तो ही डिड नॉट गेट द चार्ज, उन तक नहीं पहुंचा चार्ज। लेकिन तो यहाँ पर एक की को, मेटल से बना हुआ एक की, चाबी को बांध के रखा था उन्होंने। और फिर जब किसी और मेटल ऑब्जेक्ट को इंसुलेटर की हैंडल से पकड़कर एक की के पास ले जाते तो इन दोनों में बहुत बड़े बड़े स्पार्क्स निकलने लगे। और फिर उन्होंने एक लेडन जार को भी, इसकी को उसके नॉब पर को टच करके सारा चार्ज लेडन जार में भर दिया था उन्होंने। फिर बाद में देखा डिस्चार्ज करके कि देन व्हाट डिड ही प्रूव, ही कन्विंसिंगली प्रूव, उन्होंने सबको प्रूव करके दिखाया कि बिजली इज नथिंग बट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि उनको लगा था, क्योंकि वो ही वाज वर्किंग विद लेडेंजर, लैब में हर वक्त काम करते थे और स्पार्क्स और ये साउंड्स, क्रैकलिंग साउंड्स, ये सब देखते थे। तो उनको लगा, तो जब उन्होंने बिजली को, लाइटनिंग को, थंडर लाइटनिंग को देखा तो उनको लगा कि ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज ही होगा। और ये डिस्चार्ज जब होता है तो वी हैव ये लाइटनिंग आता है, बिजली कड़कती है।
ओके, सो दिस वाज हिज प्रूफ। दिस इज बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने काफी, ही वाज अ ब्रेव मैन। तो क्या अब भी हमारे यहाँ लेडन जार होता है? हाँ, इट इज लाइक वी डोंट कॉल इट लेडन जार, वी कॉल इट कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के हर डिवाइस में होते हैं, लेकिन उसका काम अभी भी वही है कि चार्ज को स्टोर करना। सो द कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज चार्ज in an electronic device. Okay? And it's one of the useful electronic components. So we stop here.